कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उस ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर केवल एक है, रूप अनेक है। और अब लोगों के भगवान भी बंटने लगे हैं, जबकि अच्छी तरह से जानते हैं भगवान केवल एक है, रूप अनेक है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उसे संसार का दुख छू नहीं सकता। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर दुनिया के लोग भी कृपा करने लगते हैं। जिनके तपने दंभ नहीं माया, इनके हृदय बशीर भुराया। भगवान योगी राज कृष्ण जब पांडवों को लेके चले जाते हैं और द्रौपदी अपने बच्चों के साथ में इधर महलों में सो रही हैं, अश्वत्थामा वही शस्त्र लेकर के पहुंचा है। द्रौपदी अपने बच्चों की तरफ पीठ किए हुए लेटी थी। आज महाराज उस अश्वत्थामा ने पांचों बच्चों के शीश काट लिए। उन शीशों को लेकर के अश्वत्थामा चला जाता है। मैया द्रौपदी की जब आंख खुली तो क्या देखा, बच्चों के धड़ तो है पर शीश नहीं है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मां बिलख बिलख करके रोने लगी है। तब तक भगवान योगी राज कृष्ण पांडवों के साथ में वहां पर आए हैं और जवाब दिया है। अर्जुन ने की द्रौपदी आप चिंता न करो, हम अपने वाण से ढूंढ निकालेंगे उस पापी को जिसने हमारे पुत्र को मारा है। भीम क्रोधित होकर के कह रहे हैं द्रौपदी आप चिंता न करो, हम अपनी गदा से उसे घायल कर डालेंगे, हम उसे मार डालेंगे जिसने हमारे पुत्र को मारा है। भगवान ने समझाते हुए कहा है, हे अर्जुन, हे भीम, अरे तुम्हारा तो एक एक पुत्र मारा गया है। उस माँ के हृदय से पूछी जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए हैं। तुम्हारे एक पुत्र के मरने से तुम इतने क्रोधित हो रहे हो। उस माँ के दुख को समझो जिसके 5 पुत्र मारे गए हैं। अर्जुन ने कहा है कि आप चिंता ना करो, हम उस पापी को ढूंढ निकालेंगे। क्रोधित होकर के रथ में सवार होकर के चलती है।
और रथ में सवार होकर के जिस समय चले हैं, जाकर के घने से जंगल में पहुंचे, क्या देखा? आज महाराज उस घने से जंगल में एक ऊंची सी पहाड़ पर वो अश्वत्थामा छिपा हुआ था। अर्जुन को देखते ही अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया अपनी ओर से। अर्जुन ने अपनी ओर से बाण छोड़ा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अश्वत्थामा को पकड़वा लिया, रथ से बांध करके द्रौपदी के सामने ले जाकर के पहुंचे और समझा करके कहा है, कहो द्रौपदी इस पापी को क्या सजा देनी चाहिए? द्रौपदी कहने लगी है, इसने हमारे पुत्रों को मार दिया है, इसे आप क्या सजा देंगे? यदि आप इसे मार दोगे तो हमारे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे कोई ऐसी सजा दीजिए जो मौत से भी बढ़कर के हो। और इंसान के लिए मौत से बढ़कर के कौन सी सजा होती है? महाराज, इंसान के लिए मौत से बढ़कर के कौन सी सजा होती है? इंसान का अपमान। इंसान इज्जत के लिए जीता है महाराज, फिर चाहे वो कर्म कोई भी करे जिससे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, वो गलत भी कर्म करेगा महाराज। जो इंसान है वो शान से जिएगा, क्योंकि हमारे कर्मों की ही इज्जत करेंगे दुनिया के लोग। कर्म ही पूजा है, कर्म से ही हमारी पहचान बनेगी। आज महाराज द्रौपदी ने समझाया है, ये एक ब्राह्मण है, इसे आप मार नहीं सकते, यदि आपने इसे मार दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए आप इसका अपमान करो, इतना काफी है। तो भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को समझाया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकलवा ली, सर के बाल कटवा करके हस्तिनापुर की नगरी में घुमाया गया, अपमानित किया गया। अपमानित करने के बाद में जब अंत में उसे छोड़ दिया गया महाराज, छूटने के बाद अश्वत्थामा जाकर के जंगल में पहुंच जाता है, छिप जाता है, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं जिंदा है या मर गया। कुछ दिनों के बीतने के बाद अश्वत्थामा ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा बाण छोड़ा जो कि वह बाण जाकर के गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में लगा। बाण लगते ही वो गर्भ जलने लगते थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जाकर के जब वह बाण उत्तरा के गर्भ में लगा तो उत्तरा भागती हुई भगवान कृष्ण के सामने आई और भगवान कन्हैया से कहा है, हे प्रभु, अरे आप तो हमारे परिवार की हमेशा से रक्षा करते चले आ रहे हैं, इस बार भी आप हमारी रक्षा करें। योग माया द्वारा भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि वो चाल किसी और की नहीं, उसी पापी की थी। योग माया द्वारा गर्भ में ही भगवान कन्हैया ने उस बच्चे की रक्षा की। 9 मास बीतने के बाद उस बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक कोई और नहीं, वो ही थे महाराज परीक्षित। जब महाराज परीक्षित जन्म लेकर के आए, पांडवों को बड़ी खुशियां हुई, दरबार में खुशियां छाई हुई हैं। ज्योतिषियों के द्वारा उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा है। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार जयकारा बोलो कि लगता है बैठे बैठे सो रहे हो। और माताएं बहनें, आपको क्या भूख लग रही है क्या? बताओ भाई, 4 बजे आई हो आप,
और इस तरह से बैठी हूँ और नवल दे मैया तो लग रही है सो रही हैं घूंघट में। अच्छा एक बार सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे, बोली शंकर भगवान की। इसी प्रकार बोलते रहो। भीड़ नहीं है ज्यादा कोई बात नहीं, जब भीड़ लगती है तो मन अच्छा लगता है, और जब आप प्रसन्न बैठोगे यहाँ पर तो हमें और अच्छा लगेगा। भीड़ चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन आपका मन अच्छा होना चाहिए, मन यहीं पर होना चाहिए। इधर उधर मन भटकाओगे, ये साड़ी बहुत अच्छी पहने, ये चूड़ी बहुत अच्छी पहने, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आज महाराज पांचों पांडवों को बड़ी खुशियां हुई। इधर धीरे धीरे जब महाराज परीक्षित आंगन में समझदार हुए, प्रमाण ये मिलता है कि पातालपुरी के रहने वाले महाराज वाशिक की कन्या नवलदे के साथ महाराज परीक्षित जी का विवाह हुआ। और जब विवाह होकर के महलों में आई, अब इधर पांडवों को जब पता चला कि हमारा नाती परीक्षित अब तो समझदार हो गया है, इतना समझदार हो गया, विवाह भी हो चुका है कि अब तो इस राज्य को वो संभाल सकता है, क्यों ना हम उसे ही यहाँ का राजा बना दें। उसी समय महाराज पांचों पांडवों ने महाराज परीक्षित को राजा बना दिया और स्वयं वहां से द्रौपदी को साथ में लेकर के और हिमालय के लिए चले जाते हैं। एक बार महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया है कि कभी हम जंगल में शिकार खेलने नहीं गए, तो क्यों ना हम जंगल में शिकार खेलने जाएं। तो महाराज परीक्षित जब जंगल में शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक गाय रोती हुई चली आ रही है, जिस गाय के पीछे एक बैल रो रहा है। गाय और बैल को रोते हुए देखा। महाराज परीक्षित गाय के सामने खड़े हो जाते हैं और पूछने लगे हैं, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अरे हमारे हिंदू समाज में गाय को मां कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं लोग, लेकिन ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने गाय पर हाथ उठाया? हम उसके हाथ को ही तोड़ देंगे। इतने क्रोधित हो रहे हैं। कोई समय था महाराज कि लोग गाय की पूजा करते थे। माताएं बहनें हमारी जब भोजन बनाया करती थी तो पहली रोटी गाय को खिलाया करती थी। किसे खिलाती थी? गाय को। और आप खिलाती हो या नहीं? हर घर का नियम नहीं होगा। पहले की माताएं बहनें हमारी पहली रोटी गाय को खिलाया करती थी। और आज पति जा रहे हैं काम पर, पति ने कहा खाना बना दो, बोले ठीक है बैठो यहीं पर, गरम गरम बनाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो पहली रोटी गाय के हिस्से वाली पति को खिला दी। और गाय तो बेचारी सीधी होती है, और गाय के हिस्से वाली रोटी खिला खिला करके उन्हें गाय बना दिया। कुछ भी कहते रहो। और बाद वाली रोटी किसे खिलाते थे? कुत्ते को। और अब क्या करते हैं? पहले छोटी छोटी रोटी बनाती रहेंगी, परिवार के लोग खा रहे हैं, तब तक बहुत छोटी रोटी, संस्कारी बहू है हमारी, छोटी छोटी रोटी चलती रहेगी। अब सोचा बाद में हमारा नंबर आएगा, तो दो चार रोटियों की एक ही रोटी इकट्ठी बना ली, बहुत बड़ी चर्चा से, और बना के खुद खा ली। किसके हिस्से की? कुत्ते के हिस्से की। फिर आदत कैसी होगी?
अब हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन आदत कैसी होगी हम वो बता रहे हैं बिना बात के। हाँ हाँ तो महाराज हमने देखा है कुछ स्त्रियां भोजन तो भरपेट कर लेती हैं, लेकिन जब पति घर पे आए ना तो बस एक ही बात होती है, आदत होती है इनकी, सारा दिन हो गया घर का काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते बस एक ही रोटी खाए। 4 रोटियों की आखिर एक रोटी बनाई फिर भी पेट नहीं भरा। सुनने में यही आ रहा है कि एक रोटी खाई, बड़ी अजीब बात है भाई। बहुत चालाक होती है कि खाने में आगे को लड़ने में आगे, और लड़ने में तो इतनी आगे जब ससुर से या जेठ से लड़ना हो ना तो लंबा सा घूंघट काटेंगे। वैसे लंबा घूंघट नहीं काटेंगे, जब लड़ाई हो तो लंबा सा घूंघट काट के जैसा आए मन में वैसा ही बोलती जा रही है, फिर मर्यादा भी तोड़ देती हैं। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि कभी किसी को कष्ट ना हो। पानी जब मर्यादा तोड़े, पानी जब मर्यादा तोड़े तो विनाश तय है, और बाणी जब मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश तय है। इसलिए बाणी को संयम में रखो, सोच विचार करके हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि कभी किसी को कोई शब्द हमारा गलत ना लगे। यदि आप सम्मान ना कर सको तो अपमान करने का अधिकार नहीं है। आज महाराज परीक्षित जब गाय के सामने पहुंचे हैं, गाय और बैल से पूछ रहे हैं, तो गाय ने कहा है कि मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी पर हो रहे अत्याचार हमसे सहे नहीं जा रहे। बैल ने कहा मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। लोग धर्म के कार्य नहीं करना चाहते हैं, पहले तो कह देते हैं फिर अंत में पीछे हट जाते हैं। उनसे एक बात कहना चाहूंगा, धर्म के काम में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं अच्छा आप भागवत कराओ, हम आपको बिल्कुल चंदा देंगे, आपका सहयोग करेंगे, हर बात से मदद करेंगे, और जब नंबर आता है तो पता ही नहीं चलता किधर गए, कौन सी गली से निकल गए ये भी पता नहीं चलता। अब लिस्ट में नाम लिखवा दिया है, और लिस्ट में नाम जब लिख चुका है और बाद में आपने मना किया तो आपको महापाप लगेगा। यदि आप दान नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन आप लिस्ट में नाम लिखवा करके आप पीठ नहीं दे सकते हैं। दान करने से धन जाता है मगर लक्ष्मी नहीं जाती, ये याद रखो। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो सकती है, लेकिन समय जो तेज गति से चलता है वो समय कभी बंद नहीं होगा। समय उसी रफ्तार से चलेगा, उसी तेज गति से चलेगा जो वो चलता चला आ रहा है। तो इधर महाराज जब महाराज परीक्षित गाय और बैल के पीछे पहुंचे तो क्या देखा, एक विशाल रूप में काला क्रूप चांडाल हाथ में मुखधर लिए खड़ा है। महाराज परीक्षित ने पूछा आप कौन है? उसने जवाब दिया मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया आपने गाय और बैल पर हाथ उठाया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कलयुग ने कहा कि आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसी ने हमें बनाया है। जितना आपको जीने का अधिकार है ना उतना ही हमें जीने का अधिकार है। महाराज परीक्षित ने जब सुना जवाब दिया कोई बात नहीं, आपको जीने का अधिकार है तो हम अधिकार देंगे, लेकिन आपको हर जगह जीने का अधिकार नहीं हो सकता। तो कलयुग ने कहा इस बात से सहमत है, तो आप हमें कोई स्थान दीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने जवाब दिया जहां पर शराब पी जा रही हो ऐसी जगह पर तुम्हारा स्थान होगा, वैश्याएं नृत्य कर रही हो ऐसी जगह पर आपका स्थान होगा, जुआ का खेल हो रहा हो आपका ऐसी जगह पर स्थान होगा। और जब वैश्याएं नृत्य कर रही हो ना तो
वहां पर वास्तव में कलयुग का वास होता है। और कलयुग लोगों की बुद्धि बदल देता है। लोग अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन नाच तमाशा देखने जरूर जाएंगे। यदि यहीं पर नाच तमाशा हो रहा होता तो पंडाल छोटी पड़ जाती शायद। और जुआ के खेल में जब लोग बैठ जाते हैं तो फिर हटने की इच्छा नहीं करते। जीत जाए तो सोचते हैं कि हम हर बार ही जीतेंगे, और हार जाए तो सोचते हैं इस बार हार गए तो अगली बार तो जीतेंगे। इसी सोच में बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। और शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है ना, तो शराब तो अंदर लेकिन बुद्धि बाहर होती है। शराब पी करके गलियों में लौट रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम सोफा सेट पे लेटे हैं। बुरा मत मानना, शायद ऐसे यहाँ पर कोई बैठे हो। और कुत्ते मुंह चाट रहे हो तो उन्हें ऐसा लगता है हमारी पत्नी हमारा रुमाल से मुंह पोंछ रही है। देखो उस शराब को पीने से लाभ क्या मिलता है ये बताओ हमें। समाज में सम्मान ज्यादा होने लगता है, या फिर धन बढ़ जाता है, या फिर पत्नी इज्जत करती है, बच्चे इज्जत करते हैं। शराबी की कोई इज्जत नहीं करता, फिर भी लोग शराब पीते हैं। और जब कोई शराब पीता है ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। अरे हमारी जैसे कोई हो पाएगा? हम कितने बड़े धनवान हैं आप नहीं जानते। बड़ी बड़ी बातें होंगी उनकी, उनसे भाई कोई बराबरी भी नहीं कर पाएगा। तो उन भाइयों से कहना है कि शराब छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे।